खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर ईडी ने 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। राशन वितरण घोटाले से जुड़े मामले में इनकी गिरफ्तारी की गई है और दोनों पर ही मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। कल इन दोनों से ईडी ने पूछताछ की थी। नाम है अनीसुर रहमान और अलीफ नूर पर इनकी पर पैसे की हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। दोनों पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है। इनसे पूछताछ की गई। कल देर रात तक पूछताछ चली, जिसके बाद अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि ईडी के अभियान में अब तक लाखों की नकदी बरामद हो चुकी है। कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। राशन वितरण घोटाले की जांच कर रही है ईडी। इसी के तहत मंगलवार को भी जगह जगह पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। देगंगा से लेकर बशीरहाट, बारासात, राजरहाट से लेकर न्यू टाउन, भांगड़ समेत 10 अलग अलग जगह पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी। दोनों आरोपियों से पहले पूछताछ की गई। इनसे कुछ दस्तावेज हासिल हुए हैं और अब इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अनीसुर रहमान और अलीफ नूर पर पैसे की हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। बता दें कि कई सारी चीजें इन लोगों के पास से बरामद हुई हैं। कई प्रॉपर्टीज के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। राशन वितरण घोटाले की जांच कर रही है ईडी। इसी मामले में इन दोनों से कल पूछताछ की गई, जिसके बाद अब इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। बताया ये जा रहा है कि अनीसुर रहमान और उसके भाई आलिफ नूर पर ये आरोप तय किए गए हैं, जिसके बाद इनसे पूछताछ की गई और कुछ उनके साथ कुछ दस्तावेज भी लाए गए थे, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब और क्या खुलासा होता है, क्या अपडेट आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ईडी ने अब अब्दुल बारिक विश्वास को भी पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। आपको बता दें कि 10 जगह पर छापेमार कार्रवाई की गई। हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। सौरभ, अब तक ईडी को इस छापेमार कार्रवाई में क्या क्या बरामद हुआ? देखिए, ईडी इस मामले में जो कार्रवाई कर रहे हैं वो है इस जो राशन बंटन है पश्चिम बंगाल में, उसमें जो आरोप लगाए गए हैं कि कुछ जो राशन था जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लोगों के बीच बंटन होना था, उसको ओपन मार्केट में बेचकर कुछ लोगों ने इल्लीगल तरीके से उसका मुनाफा लिया है। तो इस मामले में आप जानते हैं कि जो पिछले जो फूड एंड सिविल सप्लाईज मंत्री थे उन ज्योतिप्रिय मल्लिक, उनको गिरफ्तार किया गया है और एक जो व्यवसायी है वकीबुर रहमान, उनको भी गिरफ्तार किया है। अब उनके करीबी जो लोग हैं, इनके ऊपर ईडी की जो आरोप है, जो अनीसुर रहमान है या आलिफ नूर है, इनके जो दफ्तर है या घर है, इनसे जुड़े हुए जो प्रेमिसेस है, वहां पे ईडी ने छापेमारी किए थे और उसके बाद उनको पूछताछ के लिए बुलाए थे। और जो देगंगा के जो तृणमूल के नेता है, उनको ईडी ने यहाँ पे गिरफ्तार किए हैं और उनके भाई आलिफ नूर को भी गिरफ्तार किए हैं। और आज जो है ईडी ने बारिक विश्वास करके एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको याद होगा कि मंगलवार को बारिक विश्वास के घर पर भी ईडी ने छापेमारी किए थे और आज बारिक विश्वास को पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर में बुलाए गए हैं और 2 लोग जिनको कल बुलाए गए थे उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। हालांकि इस पूरे मामले में तृणमूल का कहना है कि ईडी के जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही खराब है और ईडी बीजेपी के तरफ से बीजेपी के होते हुए ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं और इन आरोपों में कुछ सच्चाई नहीं है, ऐसे तृणमूल का मानना है। जी, शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो इन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इन्हीं की प्रॉपर्टीज के दस्तावेज भी खंगाले गए। बता दें 10 जगह पर छापेमार कार्रवाई की गई।